हेलो बच्चों, मैं अक्षय आर्या। लास्ट टाइम हमने डिमांड पढ़ी थी और आपको मेरे ख्याल से डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम उसके आगे का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं विथ योर चैनल इजी इकोनॉमिक्स विद अक्षय आर्या। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। ठीक है, बट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। आज जो हमारा टॉपिक है उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। मैंने दोनों टॉपिक एक साथ ले लिए जो कि आपको समझ में आ जाए इजीली। जब भी हम क्या करते हैं, डिमांड शेड्यूल अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कि शेड्यूल का मीन्स क्या होता है। जब हम न्यूमेरिकल एक टेबल बनाते हैं उसी को डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। अभी मैं बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है, इसमें दो तरीके के डिमांड शेड्यूल होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल का मतलब होता है जहां पे हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर इन द मार्केट। जहां पर हम एक मार्केट में किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, अगर आपकी लैंग्वेज में देखा जाए, अगर आप जैसे बोलते हैं एक बंदे की बात करी जाए, ठीक है, तो क्या है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। मगर एक मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल बायर हो गया या फिर कंज्यूमर बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या है डिमांड, देयर आर सेवरल consumer of a commodity, it is also represents demand for a commodity by all the consumer in the market। several consumer यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर, दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा कंज्यूमर अगर कहीं पे आ गए हैं उसे मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं। अगर मान के चलो अगर हमने डिमांड देखा था तो उसमें इनवर्स रिलेशन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हमने मान के चलो एक ले लिया कमोडिटी एक्स। कमोडिटी मैंने पहले बताया था कि किसी भी वस्तु को हम क्या मान सकते हैं, कमोडिटी मान सकते हैं। अब यहाँ पर तुम कुछ भी मान लो, एक्स की जगह कार मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसी की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। कभी भी किसी चीज की क्वांटिटी तुम्हें ज्यादा मिलती है, कभी भी किसी चीज की कभी भी किसी चीज का प्राइस तुम्हें ज्यादा मिलता है तो तुम उसकी क्वांटिटी को कितना कंज्यूम करते हो, कम कंज्यूम करते हो। मान के चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एपी पी थी आपने, एपी जो थी एपी फिश जो आती थी, ठीक है, वो 10 रुपए की आती थी, तो हमने बहुत पी है उसके। जब उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, जब उसका प्राइस इंक्रीज हुआ 10 से 12 हो गया, तो हमने उसकी क्वांटिटी को उसकी क्वांटिटी को हमने क्या करा है, कम कर दिया ना। ये तो आपको ही पता होगा, हमने कम कर दिया। अब ऐसे मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैगी का पहले प्राइस 10 रुपए था, तो उसके बाद क्या हुआ, 12 हुआ, अब फिर उसके बाद 14 हुआ। जितना प्राइस उसका बढ़ा उतना हमारी क्वांटिटी हमने उसकी क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम बात करते हैं डिमांड की, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन, या फिर इसको नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। तो जब 4 रुपए इसका प्राइस है तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, एक क्वांटिटी ले रहे हैं। बट किसी भी चीज का प्राइस अगर घट गया, 4 से 3 हो गया, तो हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, इनवर्स रिलेशन है। अब तुम बताओ किसी चीज का प्राइस कम हो गया तो तुम उसको ज्यादा खरीदोगे ना, तो उसका क्या है, प्राइस कम हो गया तो हमने उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। वैसे इसकी प्राइस अगर थोड़ी सी और कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या है, हम कंज्यूमर्स हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ज्यादा पैसे में तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे कि भाई मेरे से पैसा ले जाओ। बस मैं तो ऐसा नहीं हूं ना, मेरे ख्याल से जो देखने वाले कोई भी ऐसा होगा कि जो ज्यादा पैसे में खुश रहते हैं। सब क्या होता है कि जब कम किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो ज्यादा लेते हैं, तो इसका 3 ले लिया, और प्राइस कम हुआ तो इसकी क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा दिया। समझ में आ गया? ये तो एक कंज्यूमर की तुम्हें पता ही है, ठीक है, दिमाग होता है कि भाई वो ऐसा करता ही है। तभी तो हम क्या करते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं।
वहां पर देखते हैं सेल कैसी चल रही है। अगर प्राइसेस कम होते हैं तो हम उस सामान को उठा लेते हैं, बाय वन गेट वन होता है तो हम उस सामान को उठा लेते हैं, ठीक है। यानी कि किसी के भी प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, अगर किसी प्राइस क्या होंगे इंक्रीज होंगे तो उसकी हम क्वांटिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, एज इट इज। अब ये मान के चलो जो मैंने ये क्वांटिटी का बताया है, मेरा नाम अक्षय है तो मैं मान के चलता हूँ ये अक्षय ने डिमांड करी है। किसने डिमांड करी है? जैसे आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपने ये डिमांड करी है। बट अब सेम उसमें मैंने क्या देखा, px क्वांटिटी x, क्वांटिटी x1 ये है अक्षय की, और यहां पर किसी की भी आ सकती है। मान के चलो आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, अंकित ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 4, प्राइस सेम 4 3 2 1 है। अब अक्षय ने क्या डिमांड करी थी, 1 2 3 4 करी थी। 4 रुपए में 1 रुपए 1 क्वांटिटी, और फिर 3 रुपए में 2 क्वांटिटी कर दी, 2 रुपए में 3 क्वांटिटी कर दी, 1 रुपए में 4 क्वांटिटी दे दी, ठीक है, क्लियर। अब जो अंकित है वो मेरे से थोड़ा सा अमीर है, जहां पर मैं 4 रुपए में 1 खरीदता हूँ वहां पर वो थोड़ा सा पैसा वाला वो 2 क्वांटिटी खरीदता है। मगर उसको भी पता है जब प्राइसेस कम हुए तो उसने क्या कर दिया बेटा, उसने भी क्वांटिटी बढ़ा दी। जब प्राइसेस और कम हुए तो उसने और क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइसेस और कम हुए उसने और क्वांटिटी बढ़ा दी। क्लियर, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब इसी को हम अगर क्या करेंगे, अब इसको हमने प्लस कर दिया, एमडी लिख देते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो 3 5 7 9, समझ में आ गया। ये है हमारी मार्केट डिमांड, ये है हमारा मार्केट डिमांड, जहां पर 2 या 2 लोगों से ज्यादा मैंने क्या कर दिया, उसको डिमांड शेड्यूल बना दिया, ठीक है। अब इसी का हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। हमने क्या करा है, डिमांड कर्व ऑलवेज तुम्हारा क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, क्योंकि देखो 4 की को यहाँ पर क्या है हमारा, ये px है और ये क्वांटिटी है। 4 प्राइस पे हमने 1 की क्वांटिटी खरीदी थी, 3 पे हमने 2 की क्वांटिटी खरीदी थी, 2 पे 3 की क्वांटिटी, 1 पे 4 की क्वांटिटी, तो ये क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया है। समझ में आ गया। जहां पर भी बेटा मैं तुम्हें एक चीज फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, जहां पर भी तुम्हारा इनवर्स रिलेशन आएगा, कहीं पे भी होता तुम्हारा इनवर्स रिलेशन आएगा, उसकी जो स्लोप होगा, उसका जो डायग्राम होगा, जो उसका कर्व होगा, वो क्या होगा, हमेशा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ऐसे में बहुत सारे अभी टॉपिक आने वाले हैं, तब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सेम एज इट इज हम इन दोनों का अलग अलग बना के, जैसे आपकी बुक में दिया होगा कि दोनों को अलग अलग बनाया, फिर ये टोटल वाला बना दिया। मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट टोटल वाला बना दिया है। कभी भी कोई तुमसे पूछता है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के डायग्राम में यानी कि कर्व में क्या होता है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है, बस ये थोड़ा सा ना फ्लैटर हो जाता है। देखो उससे ज्यादा थोड़ा सा फ्लैटर दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा बंदे जुड़ चुके हैं, बस। अब इनकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई है, इनकी डेफिनेशन बस इतना ही बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की जो डेफिनेशन होगी उसे बोलते हैं द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डायग्रामेटिक प्रेजेंट कर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम क्या करते हैं, कर्व में यानी कि डायग्राम में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। समझ में आ गया, ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।